वोल्टेज के कारण काफ़ी सारे घरों में अप्लायंसेस की काफ़ी सारी नुकसान हुई है। नॉट जस्ट फ़ोन करने से वो लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ हुआ, यहाँ तो सब ठीक है। अरे भाई अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होता तो हम देखता। मेरा को आपसे 12th का एग्ज़ाम है, बच्चा लोग का पढ़ाई का टाइम है। हाँ, फिर करंट यहाँ नाम का भर, मतलब बस हाँ इसको बोलते हैं बिजली। आपका इन्वर्टर का ये सब तरह का कितना महंगाई है, इतना मुश्किल से खरीदे और सब 1 सेकंड में चले गया। 11 बजे टाइम एक सडन हाई वोल्टेज हुआ और चले गया। और दूसरी बात ये है कि नमस्कार, मैं हूं विनीता, आपकी न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ आप तक से। आज हम पहुंचे हैं पात्रापुर के वार्ड नंबर 23 के विवेकानंदा कॉलोनी में, जहां कल रात बिजली के कटौती के वजह से और उस कटौती के बाद में हाई वोल्टेज के कारण काफ़ी सारे घरों में अप्लायंसेस की काफ़ी सारी नुकसान हुई है। नॉट जस्ट अप्लायंसेस, अप्लायंसेस का जो नुकसान हुआ है हर एक घर में किसी न किसी चीज़ को लेके हुआ है। चलिए हम एक एक व्यक्ति से बात करते हैं और उनकी इस समस्या के बारे में जानते हैं। मेरा नाम करुणा अधिकारी है। कल रात को 10 बजे का करीब इस तरह करंट बहुत ज़ोर से मतलब वोल्टेज आ गया। फिर उसका बाद मतलब धीरे धीरे बहुत मतलब जलने का बास आता है। तो हम लोग सोचा क्या हुआ सब मतलब हड़बड़ा गया। फिर लाइट बंद कर दिया, मेन स्विच ऑफ कर दिया। देने के बाद दिखता सबका घर में एकदम ढाप ढूप करके आवाज़ आता है। तो उसका बाद दिखता मतलब और भी मतलब स्मेल आते ही है। उस तरह करते करते फिर बहुत लेट हो गया। फिर हम लोग ना काउंसलर को फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद फिर वो भैया उठाने का बोला सर इस तरह हम लोग वार्ड में इस तरह हो गया सबका घर घर में। तो बोलता आप लोग तो अभी कुछ नहीं होएगा, कल सुबह ही देखेगा। हम लोग फ़ोन रख दिया। फिर हम लोग करंट ऑफिस में फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद फ़ोन उठाया उस लोग। उठाने के बाद हम लोग सर इस तरह बात है, करंट बहुत वोल्टेज ज़्यादा हो गया और बल्ब फटने लगा, फ्रीज का अंदर किस तरह आवाज़ आने लगा। तो बोलता अभी नहीं होएगा, कल सुबह ही होएगा। फिर क्या करेगा। फिर मेरा हस्बैंड, बेटा और भी भैया लोग मिल के सब गाड़ी भर के गया। उधर जाके देखता है सब बैठे ही है, कोई कुर्सी में बैठा है, कोई मतलब चलता है। तो कुछ मतलब उस लोग करते ही नहीं। फ़ोन करता तो फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन रिसीवर उठा के रख दिया अलग से। तो बहुत मतलब हंगामा हुआ। वो हम मतलब बहुत गाली गलौज हुआ, हंगामा हुआ। फिर उस लोग को उठा के लेके आ गया। जो हम लोग का बस्ती में जो खंबा है उसी का बस लेके आया। फिर बहुत टाइम 2-3 घंटा ठीक कराया। फिर ठीक करने के बाद फिर जाके लाइट आया धीरे धीरे। और मतलब इस तरह 1-2 हफ्ते से होता ही है। कंप्लेन लेके उस लोग गया, कोई मतलब कैरी नहीं करता है। करंट तो डेली जाता आता है और बिल तो आता ही है। और मतलब बिल कम भी नहीं आता। करंट कुछ लोग बोलने से बोलता है वो अभी नहीं होएगा, बाद में होएगा, इस तरह मतलब होते रहता। ये जो करंट का जो कटना है इसके जनरली क्या होता है कि जहाँ पे कभी काम चल रहा होता है तो इस तरह के शॉर्टेज या कटिंग होता है, पावर कट होता है। आप लोगों को ऐसा कुछ बोला गया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ काम चल रहा है जिसके कारण ये वोल्टेज नहीं, उस तरह कुछ बोला गया नहीं। उस तरह कुछ बोला गया ही नहीं। और मतलब अच्छे से कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कुछ लोग बोलते ही नहीं। हाँ, और कुछ बोलने से उल्टा हाँ हम लोग थोड़ी इस तरह अभी रात का टाइम ये वो मतलब बहाना बना देता है उस लोग। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं जो इसी कॉलोनी की रहने वाली हैं, जिनको इस वोल्टेज के जो सर्ज हुआ है, जो सडन सर्ज हुआ है, उसके कारण इनके घरों में भी काफ़ी सारी जो अप्लायंसेस हैं उनको हार्म हुआ है। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। मैम आप बोलेंगी? बोलो तो लाइन से बताओ। कुछ नहीं, बताइए। मेरा घर में तो अचानक से जोर से वोल्टेज आया। वोल्टेज आने के बाद में हम लोग को क्या हो गया, पूरा स्पीड फैन घूमना शुरू हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग दिखता अचानक से फिर जोर से आवाज़ आया। तो फैन का वो कैपेसिटर बस्ट हो गया, बस्ट हो के पूरा फैन ख़राब हो गया। उसके बाद में तो हम लोग सारा मैच सब ऑफ करके बैठ गया था। तो जी मैम, मेरा घर में भी इसी तरह हम लोग सब सो रहे थे। अचानक पूरा धुआं होता घर में। बोलते क्या हुआ। इन्वर्टर पूरा आवाज़ करता। हम लोग सोचते क्या हो गया करके। फिर रोड में भी देखते सब। बाहर जब निकले तो सबका घर में वही हंगामा होता। मेरा घर में बॉल हो गया, फ्रीज उड़ गया, ये सब वही सब होता करके। सबका बस्ती में पूरा यही प्रॉब्लम होता। सब लोग यही बात बोलते कि वोल्टेज हाई वोल्टेज का कारण देखिए मेरा टीवी उड़ गया, कोई बोलता मेरा घर से बॉल्ब उड़ गया, सब इसी तरह सब बोलते करके।
यहाँ पे आप लोगों से एक और चीज़ पूछना, आप लोग इस प्रॉब्लम को लेकर पहले भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गए हो, कंप्लेन किया इस बारे में पहले? नहीं, हम लोग नहीं गया था, मतलब अगल बगल से बोलता गया था। कल रात को जब सुना हम लोग खंबा का उधर जब गया था रात को, तब उस लोग भी बोलता था कि हम लोग तो पहले भी कंप्लेन लिखा के आया, इस लोग कोई एक्शन लेता ही नहीं। रात का टाइम है, इस तरह जब कंप्लेन करने से उन लोग नहीं सुनेंगे तो फिर रात में घर में कुछ हो जाने से इस तरह होएगा। इस तरह उन लोग को नहीं करना ना, कम से कम बात सुनना। हम लोग फ़ोन करते तो कि नहीं क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, फ़ोन भी नहीं रिसीव करते बोलने से, इस तरह तो नहीं करना उस लोग को। मुझे आप में से किसी ने ये भी बोला कि जब आप लोग कल मिलने गए थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे बोला कि आप लोगों ने अपने जो अप्लायंसेस हैं उसके लिए प्रॉपर मशीनें नहीं लगाई हैं। जनरली अगर मैं फ्रिज की बात करूँ तो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र होता है। आई एम श्योर आप सबके घर में है वोल्टेज स्टेबलाइज़र, सबके घरों में है। इसके बावजूद भी, स्टेबलाइज़र लगाने के बावजूद भी इनके घरों के फ्रिजेस गई हैं, काफ़ी सारे टीवीज़ गए हैं, फैंस गए हैं, और इनको यहाँ से बोला गया है कि आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए। जबकि अगर हम देखें तो ये जो गलती है ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की खुद की अपनी गलती है जो वो यहाँ के नागरिकों पर थोप रहे हैं। अभी हम वार्ड नंबर 23 के ही दूसरे कॉलोनी में आए हैं जो कि है महावीर कॉलोनी। यहाँ पे भी जो बिजली की जो वोल्टेज पावर में कल रात को इश्यूज़ हुई हैं जिसके कारण घरों के काफ़ी सारे अप्लायंसेस बिगड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं। यहाँ पे भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है बिकॉज़ इन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इस प्रॉब्लम के बारे में पहले भी बात की है, बट इस पर उनका कोई भी सॉल्यूशन या एक्शन नहीं लिया गया है। चलिए हम उन्हीं में से यहाँ के रहने वालों में से एक से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस प्रॉब्लम को लेकर क्या कहना है। अभी मेरा नाम विजय है। हम लोग यहाँ आपका 10 साल के ऊपर हो गया यहाँ रह के। ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन हम लोग को 10 साल से चलता है यहाँ में। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे इतना हाई वोल्टेज दिया। मेरा छोटी सी बेटी है 4 साल की, वो सोती थी, फ़ैन एक झटका आग निकल गया। अगर वो गिर जाता बच्चों के ऊपर, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता? और सामान का जो नुकसान हुआ। और उससे छोड़िए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में फ़ोन करने से वो लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ हुआ, यहाँ तो सब ठीक है। अरे भाई, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होता तो हम देखता। मेरा को आपसे प्रॉब्लम है तो आपको हम फ़ोन करेगा ना, कि हम फ़ोन करेगा पिडोल्डी में LG को फ़ोन करेगा। हैं, ये लोग एक तो ठीक से करते नहीं, सर्विस ठीक से देते नहीं है। कुछ काम होने से बोलते हैं वायर लेके हम लोग फिट करके देंगे। हैं, इस तरह क्या है? इससे चलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बंद कर दो। हैं, जब आप लोग सर्विस देता है तो ढंग से दीजिए ना। जब आपको लगता है कि हाई वोल्टेज आता है तो आप लोगों को वहाँ तो कुछ ना कुछ मीटर तो होगा ना। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को ड्यूटी देता है। ड्यूटी ऐसा तो नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी को देता है। ड्यूटी ऐसा होता है, एक शिफ्ट होता है दिन से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। तो आपको ड्यूटी करने भेजते हैं कि वहाँ सोने के लिए भेजते हैं? आप कम से कम देखो, हाई वोल्टेज होता है या तो बंद कर देना। तब अभी मेरा फ्रिज चले गया, सारा सामान चले गया, मेरा पैसा क्या पेड़ लगाया हम कि डिपार्टमेंट मेरे को पैसा देगा? जय रहता है अपना घर में, कभी जय लोगों का घर में होता है? वो लोग का सारा लैंड क्लियर रहता है। इसलिए हम यही बोलते हैं, या तो हम लोग अच्छा फैसिलिटीज़ दो भाई, और मेरा नुकसान का कौन भरपाई करेगा? हम, मेरा घर में पैसा का पेड़ नहीं लगा, कोई मेरा गवर्नमेंट नौकरी नहीं, हम प्राइवेट काम करता है, अपना देखता है। और दूसरा, मेरा बच्चा को कुछ हो जाता तो कौन करता? कल इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया कि क्या बोले। अगर कुछ होता, खुदा ना खास्ता, तो हम लोग तो शायद जिंदा ही नहीं रहते। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ क्या चल रहा है ना, यहाँ आके कोई हम लोग को देखता है ना पूछता है। जय को फ़ोन करो, जय भी गुल हो गया है। कुछ कीजिए आप लोग प्लीज़। रोड बनाने के बाद भी कोई अभी तक नहीं आया यहाँ पे। कल कॉल किया गया है हमारे काउंसलर को, वो कोई रिस्पांस नहीं है वहाँ से। वो बोले कि आ रहे हैं, करीब 12 बज गया। हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे रात को, सभी को रोड में यहाँ बैठे थे हम, सभी को सुबह ड्यूटी जाना है। उनका कोई रिस्पांस नहीं कि आके थोड़ा देख ले। खाली आ रहे हैं, ए को आ रहे हैं, जेयू को लेके आ रहे हैं, लेकिन नहीं है। हम लोग यहाँ वेट करते हैं। अभी हमारा सामान नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हम लोग को इसका आंसर चाहिए, प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। आप लोग अभी आज वापस उनसे बात हुई? कोई इस मामले में परेशानी? आज बात ही नहीं हुई। आपका 12 बजे करंट आया, कंटिन्यू यहाँ आता जाता। ये क्या प्रॉब्लम है? इसको सोल्यूशन कुछ तो निकालना है इसका। ये जनरली जब करंट का जो शॉर्टेजेस हो रहा है या कट डाउन हो रहा है, इसके बारे में आपने पूछा कि यहाँ पे इतना क्यों कट डाउन चल रहा है? बिकॉज अगर कहीं पे कुछ काम चल रहा होता है तो ऐसे पावर कट्स होते हैं, बट आपको ऐसा कोई इंटीमेशन दिया गया है कि जिसके वजह से यहाँ पे इतनी कटौती हो रही है? कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया है कि खाली कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, तो हम इशू नहीं सुन रहे हैं ना, हमें तो सोल्यूशन चाहिए। बस बिल तो आप लोग के बराबर पहुंच जाता है। हाँ, यहाँ में हम लोग 10 साल से रखते हैं मैडम। अभी जब से क्या प्राइवेट हुआ, कुछ हुआ बोलते हैं, इससे पहले हम लोग को मीटर सब सही आता था। अभी बिल आता है 1,500 1000
क्या हम लोग क्या कौन सा ऐसा चाइना को मारने के लिए, रूस को मारने के लिए मिसाइल लगा दिए? हाँ, एक तो मीटर रीडिंग के लिए भी नहीं आते कोई, वहीं बैठ के अपना बिल बना देते हैं बस। अब बात करने जाने से आप लोग अपना ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अभी हम फिर से अपना वायरिंग कराना। फिर अभी अगर मैं पूछूं आप सब से कि अभी जो ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, आप क्या चाहते हैं कि वो आपको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करें? एक तो कॉम्पनसेशन डेफिनेटली, बिकॉज अगर यहीं पे अगर सामान की बात है तो हम कॉम्पनसेशन मांग भी सकते हैं, अगर जान को कुछ होता तो इनका भरपाई भी नहीं किया जा सकता। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन दैट यू गाइज आर लुकिंग फॉर? बस हम लोग को भरपाई देना है। हम लोग का ये बार बार इलेक्ट्रिसिटी का जाना आना, इसका हम लोग को कुछ समझ नहीं आता है, कब ख़त्म होएगा कब ठीक होएगा, ये हम लोग को जानना है। मेरा बेटी 10th में है, अगर वो कल वाईफाई का भी ऐसा उड़ा, वो सब डाउनलोड कर रही थी, कुछ हो जाता झटका में, आपको क्या बोले ना, मेरा तो एकदम पाँव का नीचे से ज़मीन फिसल गया, ऐसा हुआ था। अभी देखिए मैडम, हम लोग कोई गवर्नमेंट नौकरी कुछ नहीं, हम लोग क्या अपना बच्चा लोग को परी है कि इस लोग अच्छा से पढ़ाना, ये लोग बड़ा होकर कुछ करना। यहाँ करंट ही नहीं है, ऐसा एक आज़ादी का पहले नहीं खंबा के नीचे पढ़ते थे, अभी लगता है वैसा टाइम आ गया। हाँ, 10th का एग्ज़ाम का टाइम है, ये बड़ा ऑफिसर लोग का बच्चा लोग ऐसा होएगा तो चलो वो लोग तो इधर उधर से कमा के थक रखे है, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? हैं, बच्चा लोग का कम से कम पढ़ाई का तो सोचो। ये लोग क्या अपनी बच्चा लोग को देखने से नहीं होता ना। अभी 10th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, बच्चा लोग का पढ़ाई का टाइम है। हाँ, फिर करंट यहाँ नाम का मतलब बस, हाँ इसको बोलते हैं बिजली, और बस बिल आ जाएगा फाड़ के, चलता तो कुछ नहीं है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। हमारा न्यूज़ आप तक के थ्रू यही बोलना है कि आज के विकासशील भारत में जहाँ जहाँ हमारे जो गवर्नमेंट है कहते हैं कि गांव-गांव तक बिजली पहुँचे, पोर्ट ब्लेयर बीइंग द सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ के जो मेन प्लेसेस है यहीं पे करंट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एंड नॉट जस्ट बिजली की कटौती की बात कर रही हूँ मैं, जो वोल्टेज को लेके भी इश्यूज़ हो रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट को देखना चाहिए था। क्योंकि अगर हम बात ही करें, मशीनों की बात कर रहे हैं, आज तो मशीन्स गई हैं, कल जान जाएगी तो क्या किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे इसी इलाके के जो एक्स काउंसलर हैं मिस्टर संजय मिशाक जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। धन्यवाद। मैं आप तक को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे विलेज में आए हैं और इस तरह का जो समस्या है इसको उजागर करने के लिए आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके उसको उजागर करने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका पूरा टीम को, बॉबी एंड टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे जैसी खबर मिला तो मैं फटाफट मैं ये सोचा कि इसको वास्ट पब्लिसिटी करना है, इसलिए कि लोग बाहर नहीं आते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग बाहर आएँ। तो यहाँ पर आए तो लोग काफ़ी निकल के बोले हैं कि क्या क्या हुआ है। तो ये वोल्टेज वाला समस्या जो हुआ है कल रात को, जो जितना भी डैमेजेस हुआ है, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे इन्वर्टर हो, किसी का सेटअप बॉक्स चले गया, किसी का फ़ैन चले गया, अभी पता चला ये मस्जिद का डीप फ्रीज़र भी चले गया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं एलजी साहब, हमारे डीसी साहब, हमारे एससी साहब जो भी है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इमीडिएटली एक टीम को भेजें जो यहाँ पर ये लोकेशन पूरा ये प्रातापुर विलेज जो विवेकानंद कॉलोनी में आता है, तो उनका जल्द से जल्द सर्वे करें और जो भी डैमेज है इनको कंपनसेशन देना चाहिए। अदरवाइज़ ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है, क्योंकि उनका वजह से इनका ये गरीब लोग जो अपना टीवी इतना मुश्किल से खरीदते हैं, आजकल का आपको मालूम है टीवी का क्या दाम है, फ्रिज का क्या दाम है, आपका इन्वर्टर का, ये सब तरह का कितना महंगाई है, इतना मुश्किल से खरीदे और सब एक सेकंड में चले गया। 11 बजे अचानक सडन हाई वोल्टेज हुआ और चले गया। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी साइट ऑफिस है तो वो एक रेस्पॉन्स करे, कम से कम फ़ोन को बाकायदा साइड में रखना नहीं है, फ़ोन को कम से कम रेस्पॉन्स देना चाहिए कि ये समस्या है, आपका इतना बजे तक आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, वैसा आ जाएगा। ये फ़ोन साइड में रखना ये गलत है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, वो इधर उधर जाते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हर 15 मिनट में करंट जाता है। ये लोग बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों अंडमान के लोग बोलना आजकल नहीं चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते हैं। मैं पर ये आप तक के माध्यम से मैं पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। इसलिए आप लोग जागिए और ये प्रशासन के खिलाफ जो भी मुद्दा जो भी होता है, जो बड़ा बात करते हैं, सोलार वगैरह ये वो लगाते हैं, करोड़ों रुपया हमारा बर्बाद करते हैं, और बिजली का समस्या उससे भी ज़्यादा वर्ष होते जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इसमें थोड़ा सा रोशनी डाले, और ये जो कंपनसेशन है पूरा इंटायर हमारे जो वार्ड नंबर 23 में जहाँ डैमेज हुआ सर्वे कराए और इनको कंपनसेशन जल्द से जल्द दे। धन्यवाद। थैंक यू। अभी जैसे हमने सुना संजय मिशाक जी से, जो उन्होंने कॉम्पनसेशन की बात की है, वो तो इनको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा गया है रात को सोते वक्त ये प्रॉब्लम हुई है।
जस्ट इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पे अप्लायंसेस की जगह किसी व्यक्ति की जान को खतरा होता तो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी भरपाई कैसे करती। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे जो बिल लेते हो इतना, यहाँ पे दिन में 15-20 बार करंट चला जाता है तो लोग किस बात की बिजली भरते हैं। और जो मेहनत से कमाई हुई पूंजी से जो सामान खरीदा है इन्होंने, उस चीज़ की भरपाई अब कौन करेगा। मैं आपकी रिपोर्टर विनीता, न्यूज़ आप तक के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।